तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर वॉल्यूम लूप एंड वाल्वुलर डिजीज। ठीक है, इसमें हम क्लिव डिजीज पढ़ेंगे और इसके हवाले से हम पढ़ेंगे कि ये जो है इसमें प्रेशर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है हायोटिक स्टेनोसिस। ठीक है, लेट्स से दिस इज द हायोटिक स्टेनोसिस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हायोटिक स्टेनोसिस में होता क्या है। ठीक है, दिस इज लेट्स फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, अयोटा है। ठीक है, दिस इज द अयोटा। ठीक है, एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब अयोटा वाल होता है यहाँ पे। ठीक है, देयर इज वी हैव अयोटिक वाल। ठीक है, लेकिन जब अयोटिक वाल स्टेनोस हो जाए यानी इसके अंदर जो ब्लड है वो पास नहीं हो सकता, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, तो क्या होता है लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है कि वो क्या करे, अयोटा के अंदर प्रेशर को पंप करे। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर सकता, और कर सकते हैं तो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अयोटा के अंदर ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड जो है कम जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल को पंप करने में ज़्यादा कम की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी होगी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी भी होगी और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो भी कम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास क्या है, ब्लड अयोटा के अंदर नहीं जा रहा, यानी कम जा रहे हैं। जब कम जा रहे हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जमा हो रहा है। इसके अलावा इन सिस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब सिस्टोल हो जाते हैं तो इसके इन पे ब्लड ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या होता है कि ब्लड कम निकलता है। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है तो कम जो है, ज़्यादा ब्लड जो है अंदर रह जाता है, तो कम ब्लड बाहर निकलता है और ज़्यादातर ब्लड अंदर रह जाता है। लेकिन नो चेंज इन द इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इफ इट इज़ माइल्ड। लेकिन जब डायस्टोल होता है तो वहाँ पे इतना चेंज नहीं आता। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारे पास माइल्ड हो, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी क्योंकि हमारे पास क्या है, वेंट्रिकल ज़्यादा काम कर रहे हैं। और डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब एबिलिटी टू स्ट्रेच, तो वेंट्रिकल जो है ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वजह से इन डायस्टोलिक प्रेशर जो है ज़्यादा होगा। इवन के इन डायस्टोलिक वॉल्यूम सेम है, यानी इन डायस्टोलिक वॉल्यूम में चेंज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इन डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज है। इन डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा है, इवन के इन डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं कि जब वॉल्यूम बढ़ता है किसी कैविटी के अंदर तो वो प्रेशर को बढ़ाता है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी प्रेशर बढ़ा है क्योंकि वेंट्रिकल का जो वाल्स हैं उनमें कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज हैं। तो इसकी ग्राफ की तरफ आते हैं। ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर हम जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जो है बढ़ता है, और ये हॉरिजॉन्टली क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए तो वॉल्यूम बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ब्लैक है ये है नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल कर्व है, और ये जो पिंक है ये क्या है, अयोटिक स्टेनोसिस कर्व, और ये है वॉल्यूम कर्व। अब इसका मतलब ये है, लेट्स से फ्रॉम हियर वी गो हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है। अब ये जो नॉर्मल है और जो अयोटिक स्टेनोसिस है वो सेम है, क्योंकि हम कहते हैं कि अयोटिक स्टेनोसिस में इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इतना फर्क नहीं पड़ता इस पे। अब प्रेशर जो है बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्मली ये प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन अयोटिक स्टेनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर जो है वो ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अब फिर क्या होता है, यहाँ जो ये क्या है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ये कम है। अब इन सिस्टोलिक वॉल्यूम एक होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये है नॉर्मल इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, और ये क्या है, इन अयोटिक स्टेनोसिस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो इसमें फ़र्क है कि नहीं है, इसमें फ़र्क है, और फ़र्क किस तरह है कि नॉर्मल ज़्यादा है कि अयोटिक स्टेनोसिस वाला ज़्यादा है। तो अयोटिक स्टेनोसिस वाला जो है ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जब अयोटिक स्टेनोसिस में सिस्टोल होता है तो ज़्यादा ब्लड पंप नहीं होता, तो ज़्यादातर ब्लड वहाँ दोबारा यानी वही के वही लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जमा हो जाता है। तो लेफ्ट इन सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है इस तरह बढ़ता है, और ये जो ऊपर ग्राफ है ये क्या है, प्रेशर बढ़ा है। अब ये क्या है, ये जो पिंक है ये हमारे पास है अयोटिक प्रेशर। ठीक है, अयोटिक प्रेशर ये यहाँ है। अब ये अयोटिक प्रेशर है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो अयोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि अयोटिक स्टेनोसिस है, तो अयोटिक स्टेनोसिस में ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रह जाता है और अयोटा की तरफ कम जाता है। तो अगर अयोटा में ब्लड कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर है और ये अयोटा का प्रेशर है, और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, difference between left ventricle and the aorta pressure. So this is the aortic and left ventricular pressure. तो याद रखिए कि जो aortic stenosis है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर aorta के मुकाबले में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, aortic regurgitation। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्रामेटिकली ये होता क्या है। ठीक है, तो aortic regurgitation है, सब स्पीड से हम ड्रा करें, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, aorta। लेट्स से दिस इज aortic wall। जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, सिस्टोल करता है, यानी ये कंट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गोइंग टू कंट्रैक्ट, तो फिर क्या होता है, पंप ब्लड जो है पंप हो जाती है
ये क्लोज होगा और ब्लड जो है आयोटा के अंदर पंप हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, ठीक है, तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं तो फिर जो आयोटिक वाल है, ये जो आयोटिक वाल है, लेट्स से दिस इज आयोटा, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल का जो आयोटिक वाल है ये ब्लड को नीचे की तरफ आने नहीं देती और ब्लड जो है ऊपर ही रह जाती है, जिसकी वजह से आयोटिक नाच भी प्रोड्यूस होती है। लेकिन कभी कभी मसला होता है, मसला ये होता है कि जो आयोटिक वाल है ये क्या करता है, क्लोज नहीं होता, S2 प्रोड्यूस नहीं होती, P2 जो सॉरी A2, तो ब्लड जो है नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आयोटिक रीगर्गिटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नो ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज इसमें नहीं होगा क्योंकि आयोटिक वाल्व जो है वो ओपन है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, कभी भी एक जैसा नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा जो हमने कल पढ़ा था। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि आयोटा से ब्लड आता है वापस लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वो किस तरह, देखिए जब हमारे पास आयोटिक रिगर्गिटेशन होती है तो ब्लड आयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, तो साथ साथ क्या होता है, एक कंट्रैक्शन के बाद दूसरे कंट्रैक्शन में विद द पैसेज ऑफ टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ जाता है ब्लड का। तो जब ये कंट्रैक्ट होता है तो इसमें ब्लड मोर देन नॉर्मल पंप हो जाती है और इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसमें लॉज ऑफ डाइक्रोटिक नाच भी होता है। हमने पढ़ा है कि जब डाइक्रोटिक नाच जो होती है वो प्रोड्यूस होती है आयोटिक वाल के क्लोजर की वजह से, और एक ऐसा नोच है जिसमें आयोटिक वाल के अंदर जब क्लोजर आता है तो इसमें आयोटिक प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और आयोटिक नाच प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, क्योंकि आयोटिक रिगर्गिटेशन है, आयोटिक वाल क्लोज नहीं हो रहा, तो इस वजह से आयोटिक नाच भी प्रोड्यूस नहीं होंगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो आयोटिक प्रेशर है यहाँ पे कोई भी नोच नहीं है, नॉर्मल इस तरह होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये लार्ज पल्स प्रेशर लार्ज होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेंट्रिकल और आयोटा का जो प्रेशर है वो एक दूसरे के सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि वाल नहीं है, आयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। यहाँ पे क्या है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, ये क्या है हमारे पास इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा इसलिए है कि ये ब्लड जो है लेफ्ट आयोटा से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन नहीं है क्योंकि ब्लड एंड आयोटा एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। प्रेशर जो है भी इतना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ क्या है कि इन डायस्टोलिक वॉल्यूम या वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस में मिट्रल वाल जो है स्टेनोस हो जाता है, किस तरह, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द आयोटा। ये जब हमारे पास का ल्यूमेन जो होते हैं तीन हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये आयोटिक वाल है। अब जब क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो आयोटिक वाल आयोटा के अंदर ब्लड जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ वी हैव मिट्रल स्टेनोसिस, तो मिट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है कि जब लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट होती है तो कम ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर कम होगा, राइट के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, क्यों, क्योंकि मिट्रल स्टेनोसिस है, ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है। तो इंक्रीज लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। इन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि मिट्रल वाल जो है वो थिक है, स्टेनोज्ड है, तो इस वजह से ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ नहीं आ सकता। तो क्या होता है कि लेफ्ट एट्रिया के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसी तरह हमारे पास फिर अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की तरह अंदर प्रेशर कम है तो इन सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम ये कम है, ठीक है, ये कम होगा। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे मिट्रल स्टेनोसिस है ना, तो इन सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, कम होते हैं। सर इन डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होता है, तो क्या है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी प्रेशर जो होता है वो कम होगा और वॉल्यूम जो है कम होगा, ठीक है। प्रेशर जो है इतना ज़्यादा नहीं होता वेंट्रिकल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे जो ड्रग किया है, लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर क्या होगा, मोर देन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा होगा, ठीक है। और आयोटिक प्रेशर यहाँ पे वैसा का वैसा है, ठीक है। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है और आयोटिक प्रेशर यहाँ पे ड्रा किया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारे पास बात नोट करें कि जो लेफ्ट एट्रिया का जो प्रेशर होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जब हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, यानी वो मुकम्मल तौर पर हार्ट को निकालते हैं, इसके बाद जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे सिर्फ यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, मिट्रल रिगर्गिटेशन। मिट्रल रिगर्गिटेशन में क्या होता है,
इसी डायग्राम से समझाता हूँ। मिट्रल रिगर्गिटेशन में ये होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पंप होता है आयोटा की तरफ, ठीक है, तो ये मिट्रल वाल्व क्लोज होता है, ठीक है, और ये पंप ब्लड को वापस लेफ्ट एट्रियम में जाने नहीं देता। लेकिन अगर मिट्रल वाल्व में मसला है तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के दौरान जब ब्लड आयोटा में भी जाता है लेकिन साथ साथ लेफ्ट एट्रियम में भी जाता है, तो इसको बोलते हैं मिट्रल रिगर्गिटेशन, यानी ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मली जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, नो ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज इस रिगर्गिटेशन में नहीं होता क्योंकि देयर इज नो क्लोजर ऑफ मिट्रल वाल्व, ठीक है, मिट्रल वाल्व क्लोज नहीं होता, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन कब होगा, तो नहीं होगा। डिक्रीज इजेक्शन इन सिस्टोलिक वॉल्यूम, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि कुछ ब्लड लेफ्ट एट्रिया की तरफ जाता है ड्यू टू डिक्रीज रेजिस्टेंस, यानी मिट्रल वाल रेजिस्टेंस नहीं देता, यानी मिट्रल वाल के थ्रू जो है लेफ्ट एट्रिया में कुछ ब्लड जाता है। इंक्रीज रिगर्गिटेशन टू लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग द सिस्टोल। In diastolic volume will be increased due to increased left atrial volume and pressure from regurgitation। अब क्या होगा, जब ब्लड वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन के दौरान मिट्रल रिगर्गिटेशन के प्रोसेस से लेफ्ट एट्रिया में जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो यही ज्यादा प्रेशर पंप करेगा ज्यादा ब्लड वापस किस तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो इस वजह से हम कहते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो बड़ा होगा, वो ज्यादा होगा, वेंट्रिकुलर फीलिंग जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस तरह स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। फॉरवर्ड फ्लो इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्लस बैक फ्लो द लेफ्ट एट्रियम, तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी ब्लड पंप होगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ भी ब्लड जो है वो पंप होगा। ये जो ब्लैक है ये क्या है, नॉर्मल है इसमें, और इसके साथ साथ जो है ये वॉल्यूम भी जो है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, बड़ा है यानी ज्यादा है। दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द इंक्रीज इन डायस्टोलिक वॉल्यूम। यहाँ पे जो है एट्रियल प्रेशर, सॉरी आयोटिक प्रेशर, सिस्टमिक प्रेशर और एट्रिया, यहाँ पे जो है वी वेव यानी वेंट्रिकल एट्रिया के अंदर जो प्रेशर है वो यहाँ पे ज्यादा होगा, ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। इस वी का मतलब ये है कि जो एट्रियल प्रेशर है ये क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, एट्रिया का जो प्रेशर है ये ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद बाकी जो है हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ S2 आते हैं। नॉर्मली हमने S2 को पढ़ा है जिसमें A2 और P2 आता है, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।